कर्म प्रधान विश्व करि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर जो है एक धन लक्ष्मी के लिए जो है उपाय बताइए। तो आज काफ़ी अनुसंधान करने के बाद, काफ़ी कुछ सोचने के बाद जो मैं मंत्र करता हूँ, मैंने सोचा आप लोगों तक वो चीज़ बताऊँ। और मित्रों, इस कलयुग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई मात्र अगर एक मंत्र है, एक गुरु हैं जो धन की वर्षा कराते हैं, तो वो साईं बाबा हैं। और इस मंत्र को करने का सबसे इजी विधि है। अब इस मंत्र को आपको जब भी करना है तो बृहस्पतिवार को आपको स्टार्ट करना। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, साईं भक्तों से, कि अगर इस मंत्र को आजीवन आप धारण कर लीजिए, आजीवन आप इसको अपने एक पूजा पद्धति में शामिल कर लीजिए, तो धन की मैं बता रहा हूँ कभी घर में कमी नहीं होगी। और ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको धन भी देता है और घर में मंगल भी प्रदान करता है। मतलब खुशियाँ, सामंजस्य, विचारों का जो विरोधाभास घर में होगा वो ख़त्म होगा, और धन लक्ष्मी के रास्ते में जो बाधाएं होंगी वो अपने आप निष्कंटक हो जाएंगी। तो इस मंत्र को करना कैसे है वो मैं बहुत इजी उपाय बता रहा हूँ। और आपके स्क्रीन पे ये मंत्र चल भी रहा है। मंत्र है ओम धन मंगल प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। मतलब धन भी प्रदान करने वाला और मंगल भी प्रदान करने वाला साईं बाबा का ये जो मंत्र है, ये आप करेंगे जिस भी घर में इस मंत्र का उच्चारण होता है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, वहाँ पर साईं बाबा का साक्षात कृपा दृष्टि होता है और इस प्रकार से वो धन लक्ष्मी की बरसात कराते हैं। खुद उस घर में साईं बाबा वास करते हैं और उस घर में दरिद्रता तो कभी जीवन में 7 पुश्त तक नहीं भटकती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरे परिवार का अनुभव है। और इसी मंत्र का जाप हम लोग करते थे। और वास्तविकता बताऊं कि मेरी माताजी, मेरे पिताजी, हम लोग सब लोग, और आज मैंने सोचा इस मंत्र को मैं आपको बताऊं। तो ओम धन मंगल प्रदाय नमः का मंत्र का स्क्रीन पे लगातार आपके चल रहा है। इस मंत्र को करना कैसे है? इस मंत्र को करने के लिए सबसे पहले बृहस्पतिवार को आप नहा धो के बैठ जाइए पूजा स्थान पे। आपको साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन पढ़ लेना है, सबसे इजी। और उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा चावल लेना है। चावल थोड़ा सा, बस इतना सा कटोरी में। उस चावल को साईं बाबा के चरणों में कटोरी सहित ऐसे रख दीजिए जब तक आप पूजा करिए। उसके बाद आप घी का या सरसों के तेल का या तिल का एक दिया जलाएंगे। इस दिया को जला के बाबा को दिखा दीजिए इस तरह से। और इसी दिया को आप पूरे घर में, पूजा होने के बाद, इतना मंत्र पढ़ने के बाद पूरे घर में आप दिखा दीजिए। घर के पूरे कोने में अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, नहीं तो मुख्य दरवाजे तक तो ज़रूर लेके जाइए। और बाएं हाथ में दिया रखिए थाली में और दाहिने हाथ से इस तरह से पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या होगा, जो धन लक्ष्मी की बाधा आपके घर में होगी वो बाधा समाप्त हो जाएगी। और आप जहाँ भी अंधकार है आपके घर में, दिया दिखने का मतलब यही होता है कि वहाँ पर आपके हर कोने में प्रकाशवान लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। और इस मंत्र को जब आप पूजा करने बैठ जाते हैं, दिया फिर लाके वहीं पे स्थापित कर दीजिए। अब इस मंत्र का 108 बार अगर आप जाप कर सकते हैं तो करिए, वरना नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है डेली, तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 करते हैं तो और अच्छा है। और मित्रों, मैं बता रहा हूँ एकदम टेस्टेड मंत्र है। इस कलयुग में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आपके घर में धन लक्ष्मी की बरसात कर सकती है। मित्रों, बहुत सारे लोग कर्म भी करते हैं लेकिन लक्ष्मी आती ही नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपने जो चावल चढ़ाया, बाबा का ये पूजा किया, और इस चावल को क्या करना है, आप इस चावल को क्या करना है कि ले जा कर के किसी भी जगह पे जहाँ आपका छत हो, जहाँ चिड़िया आती हों, या आपके कहीं मैदान हो जहाँ चिड़िया आती है, सड़क के किनारे जहाँ चिड़िया आती हों, वहाँ पे आपको इस चावल को गिरा देना है। मतलब छींट देना। इस प्रकार से आप छींट दीजिए कि जिससे जो भी पंछी आए उस चावल को ज़रूर खाएं।
और मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ इससे इजी उपाय नहीं है। इस चावल को जितनी चिड़िया चुनेंगी, अगर मान लीजिए वहाँ पर आपका चावल गया और वहाँ 150 चिड़िया आके चुन ली, वो चावल चींटियाँ खा ली, वो चावल जो भी जानवर खाएगा, एक एक चावल का आपको बाबा करोड़ों रुपए प्रदान करेंगे, ऐसी मान्यता है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरा परिवार खुद करता रहा। जब हम लोग आपको बता भी चुके हैं, जब मेरा समय एकदम वंचितों का था मित्रों, जब मैं आपको बता भी चुका हूँ, जब हमारी औकात ये थी कि हम एक शर्ट नहीं ले सकते थे, सोचते थे कि हम ये ले लेंगे, लेकिन उस समय हम लोगों के पास एक अठन्नी नहीं होता था। और बाबा के श्री चरणों में जाने के बाद कई चीज़ों का बहुत सारा हम लोगों ने पूजा किया है। जीवन भर अगर मैं आपको बताता रहूं एक एक उपाय, ये तो मैं 5 मिनट की वीडियो पे बताता हूं मित्रों, अगर मैं बताता रहूं तो शायद मैं साल भर आपको बताता रहूँगा एक जगह खड़े होके, क्योंकि इतना उपाय हम लोगों ने किया है अपनी गरीबी से निकलने के लिए। कर्म भी करते रहे। कभी मैं आपको अपने खेतों में भी दिखाऊँगा कि मैं कैसे मेहनत करता हूँ, और शहर में रह के मेरा कैसे मैं वहाँ पढ़ाई भी करता हूँ, कैसे मैं वकालत भी करता हूँ, सब कुछ। और आज आप लोगों के सामने एक सफल आदमी भी हूँ। लक्ष्मी का आगमन भी अच्छा हो रहा है बाबा के आशीर्वाद से, खेती में भी अच्छा हो रहा है, घर परिवार में जहाँ हम लोग काम करते हैं। चूँकि बाबा का ये मंत्र जो मैं बता रहा हूँ मित्रों, ये मंत्र ऐसा बहुत सारे लोग कर्म भी करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन वही है कि रात दिन ये मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता कितना है, थोड़ा सा। तो कहने का मतलब आप कर्म भी करिए और इस उपाय को भी करिए, और आप देखिएगा। तो मित्रों ये आपको जो मैंने बताया कि थोड़ा सा वो चावल चढ़ाना है, ये मंत्रों का जाप करना है, और उसके बाद साईं बाबा के श्री चरणों में आपको करना क्या है कि एक चीज़ और बता दें, इस मंत्र का सबसे बढ़िया फ़ायदा, अगर कोई इस मंत्र को लिखने के बाद एक छोटे से कागज़ में, और वहाँ पर अगरबत्ती ज़रूर दिखाना है। साईं बाबा के जो भी दिखाता है ये अगरबत्ती, अगर पूरा परिवार लिखे, एक परिवार दिखाए, सभी परिवार उस पेपर को कहीं भी ऐसे लगा दीजिए पूजा स्थान पे, और अगरबत्ती डेली उस पे दिखाइए। वो समझिए साक्षात ये मंत्र लक्ष्मी जी हैं, और आप लक्ष्मी जी के श्री चरणों में आप ये ऐसे ध्यान करिए कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु श्री विष्णु के चरण कमल में विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी को मैं मेरी समस्त दुख बाधा हरें और मेरे घर में पधारें। ऐसी कामना के साथ अगर आप दीपक जलाते हैं और उस मंत्र को ओम धन मंगल प्रदाय नमः का मंत्र का जाप करते हैं, तो लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में विराजमान होती हैं। कोई ऐसा कारण नहीं बचता है कि लक्ष्मी जी आपके घर में ना आए। बस आप ध्यान से सत्य निष्ठा के साथ अपने कर्म पर लगे रहिए। कर्म में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उपाय करते रहिए। मित्रों सबसे बड़ा चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में साइकिल से जा रहे हैं और रास्ते में इतना कांटा बिछा है कि आपके साइकिल में टायर में घुस जाता है, तो साइकिल का टायर जब पंचर हो जाएगा तो आपका रास्ता जब कांटों से घिरा हुआ है तो आप कहाँ अपने मंजिल तक जाएंगे। ये मंत्र क्या करता है, उन्हीं कांटों को ख़त्म कर देता है और आपका जो रास्ता है वो क्लियर कर देता है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। यही मंत्र काम करते हैं, लेकिन कर्म करना है कि आप मंजिल तक का आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और वही है वही जो राम रचि राखा। ये सत्य बात है, प्रभु ने आपके लिए रचा है। हो सकता है आप रास्ते में एक जगह गए और आपको एक लड्डू मिला, आगे गए आपको 2 लड्डू मिला। हो सकता है आप एक जगह रुक जाएं, 2 ही पे रुक जाएं, और आपके लिए वहाँ पैकेट पूरा लड्डू का रखा था। लेकिन हमारा काम है, हमारे लिए सभी के लिए प्रभु ने अरबों रुपए रखा है, लेकिन हमको आपको इस कलयुग में उस जाल का, उस बुद्धि का जाल चाहिए, उस ज्ञान का जाल चाहिए, जिससे हम उस पैसे को फंसा सकें। इसके लिए करना क्या है, बस यही उपाय है। कर्म करिए, डेली प्रभु का ध्यान करिए, सत्य निष्ठा के साथ। किसी गरीब का रोआ मत सताइए, किसी जीव जंतु को कष्ट मत दीजिए जानते हुए, और देखिएगा प्रभु का धन वर्षा ऐसा होगा कि कलयुग में कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जिसके मंत्रों का जाप करके आपको धन वर्षा हो, और साईं बाबा ही एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिनके उपाय को कर लेने से आपके घर में धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति ऐसी होगी कि आप कल्पना नहीं करेंगे। आप सोचेंगे मैं 2 रुपए के काम कर रहा था
और उसी में बाबा ये कर देंगे इस मंत्र से कि वो 2000 का काम हो जाएगा, 2 रुपए का काम 2000 का बन जाएगा। तो यही कहते हैं बाबा का चमत्कार। और मित्रों एक चीज़ बता दें, अगर साईं बाबा का चमत्कार नहीं होता, साईं बाबा का किया हुआ जो पूजा हम लोगों को फलित नहीं होता, तो शायद कोई भी बाबा का पूजा नहीं करता। ये सत्यता है, क्योंकि इस कलयुग में जो भी लोग करते हैं वो केवल लोभ और लालच के बस में आके करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोभ और लालच निकालिए और वसुधैव कुटुंबकम की जिस विचारधारा को मैं लेके चल रहा हूँ, आपका मेरे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ बने और आपका एक सब्सक्राइब मुझे वहाँ तक बढ़ने की प्रेरणा देता है कि मेरी आवाज़ आपके माध्यम से आपके एरिया तक पहुँचता है। आप सब्सक्राइब करते हो तो और दूर तक पहुँचता है। और एक चीज़ और कहेंगे कि अगर साईं भक्त हैं, उनको नीड है बाबा की, वो परेशान हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर उन तक शेयर करें और इससे आपको भी पुण्य मिलता है, मुझे भी मिलता है। इसी के साथ ओम साई राम।